कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत ने अब तुर्की का खेल बिगाड़ दिया है। सऊदी अरब के साथ भारत की ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही है जो तुर्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं पाकिस्तान भी भागा भागा यूएई पहुंचा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या ये अचानक से हुआ है कि यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन बन गए, या फिर कोई है पर्दे के पीछे जो इन्हें दुश्मन बना रहा है? अभी देखने को मिला यूएई और भारत के बीच में जिस तरीके से समझौते हुए हैं, इस समझौते के बाद यूएई ने कई प्रोजेक्ट कथित तौर पर पाकिस्तान के कैंसिल करने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान के अंदर एक डर बैठा कि न जाने आगे क्या होगा, क्योंकि पैसे तो चाहिए। अरबों का नुकसान हो गया। सबसे पहले यूएई ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। हड़बड़ाया हुआ यूएई का पूरा डेलीगेशन ये पहुंचा राष्ट्रपति जरदारी के साथ यूएई। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, बिलावल भुट्टो से लेकर हर कोई लगता है जैसे पूरा खानदान पहुंचा है। यहाँ पर मोहसिन नकवी भी पहुंचे हैं। ये एक कोशिश हो रही है। कौन सी कोशिश? भारत और यूएई के एग्रीमेंट के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान टेंशन में है, पाकिस्तान को लग रहा है कि अब यूएई आर्थिक चोट देना शुरू कर देगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी है, ऐसे में आर्थिक चोट बर्दाश्त कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। और यूएई जिसके अच्छे खासे कर्जे को लेकर बैठा हुआ है पाकिस्तान, और अभी तो भारत ने और टेंशन दे दिया है। यूरोपीय यूनियन के साथ डील के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को और हिलाने की व्यवस्था कर ली है भारत ने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अब बड़ा झटका इन्हें मिलने वाला है। तो यूएई के साथ बातचीत करने के लिए जरदारी सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि इकोनॉमी, बल्कि एक और बड़ा कारण है। पाकिस्तान और तुर्की का एक प्लान था, जिस प्लान को बुरी तरीके से भारत ने खराब कर दिया है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सऊदी अरब के साथ भारत ने एक ऐसी मीटिंग की है जिस मीटिंग ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए किसी बड़ी रणनीतिक चोट से कम नहीं। अब इसे ना साधारण तरीके से ऐसे समझिए कि मिडिल ईस्ट की रेतीली धरती पर दो बड़े बड़े देश हैं, सऊदी अरब और यूएई। दोनों बहुत अमीर, तेल के खजाने से भरे हुए और खाड़ी इलाके में सबसे ताकतवर माने जाने वाले। और ये दोनों जब साथ साथ हैं तो पूरे खाड़ी देशों में दबदबा है इन दोनों का ही। लेकिन एक दिन इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, और झगड़े की वजह क्या है? यमन, जहां दोनों अलग अलग गुटों का साथ दे रहे थे। सऊदी एक तरफ था, यूएई दूसरी तरफ था। दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे की कमजोरी ढूंढते हैं। उनकी इस लड़ाई से पूरा इलाका हिल गया, समुद्री रास्ते बंद होने लगे, व्यापार रुकने लगा, खाड़ी की सारी ताकत कमजोर पड़ने लगी। अब इस झगड़े को दूर से देख रहे थे दो चालाक देश, तुर्की और पाकिस्तान। ये दोनों सोचते हैं वाह क्या मौका है। तुर्की बहुत होशियार, वो सीधे सीधे किसी से नहीं लड़ता है। उसका पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे, कभी भी वो सीधे सीधे नहीं लड़ता है। वो चुपके से दरारों में घुस जाता है। जैसे यमन में हुती विद्रोहियों का खुलकर साथ नहीं देता है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे गुटों से बातें करता है, जिससे सऊदी का बनाया राजनीतिक ढांचा हिल जाता है। तुर्की कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि तुर्की सऊदी अरब के साथ मिलकर गठबंधन बनाने की बात कह रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तुर्की सऊदी को ये कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर ईरान में डिप्लोमेटिक कोशिश करते हैं कि ईरान पर लड़ाई न हो। मीठी मीठी बातें करता है, हथियार बेचने की कोशिश करता है, लेकिन इनका इरादा कुछ और है। और इस गेम में सिर्फ तुर्की ही नहीं, पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान दोनों के पास जाता है, दोनों को कहता है अगर तुम्हें हथियार चाहिए तो मैं दूंगा, JF-17 ले लो, कर्जा माफ कर दो। ये खेल फूट डालो और राज करो का है, जिसमें कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है और धीरे धीरे तबाह कर देना है। ऐसा नहीं है कि तुर्की पहली बार ऐसा कर रहा है। लीबिया में गद्दाफी के जाने के बाद दो बड़े गुट बन गए थे। एक गुट था त्रिपोली में GNA, जिसे UN ने मान्यता दी थी, लोग कहते थे यही असली सरकार है। दूसरा गुट था पूर्वी लीबिया में जनरल खलीफा हफ्तार LNA। हफ्तार बहुत ताकतवर था, उसके साथ रूस, मिस्र, UAE
जैसे बड़े देश थे, ये हथियार और पैसा देते थे। 2019 में हफ्तार ने राजधानी त्रिपोली पर हमला कर दिया और लग रहा था कि वो जीत जाएगा। अब तुर्की को डर लग गया। तुर्की सोचता था अगर हफ्तार जीत गया तो पूर्वी भूमध्य सागर में गैस तेल के हमारे हक कम हो जाएंगे। इसलिए तुर्की ने 2019 में जीएनए को साथ देना शुरू कर दिया। तुर्की ने बायरकतार TB2 ड्रोन्स दिए। तुर्की ने ऐसे ही सीरिया से हजारों भाड़े के सैनिक लीबिया भेजने शुरू कर दिए। तुर्की की नौसेना मदद करने के लिए पहुंच गई। ये वो इलाके थे जहां कभी यूएई और सऊदी अरब का प्रभाव था। तुर्की ने उनका प्रभाव खत्म कर दिया। अब तुर्की क्या चाहता है? सऊदी अरब और यूएई को आपस में लड़ाकर तुर्की चाहता है अपना काफी पुराना मंसूबा पूरा करना, खलीफा बनने का। अर्दोगन हमेशा से अपने आप को दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देश के रूप में, मुस्लिम लीडर के रूप में दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस वक्त तुर्की नया खेल अब यहाँ पर इजराइल, सऊदी और यूएई में बहुत अच्छी दोस्ती या फिर एक एग्रीमेंट जैसा बन रहा है आईमेक कॉरिडोर के लिए। लेकिन इजराइल ने अब क्या कहा है सऊदी को कि आप कतर और तुर्की के साथ क्यों खड़े हो रहे हो? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप गुट क्यों बना रहे हो? जो इजराइल विरोधी गुट हैं उनके साथ आप क्यों खड़े हो रहे हो? ये इजराइल ने पूछा है सऊदी से। अब इस बीच भारत ने इस पूरे खेल में पानी डाल दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूएई के बाद अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को झटका दिया है। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत के साथ एक खास बैठक की है। रियाद में ये बैठक हुई है जिसमें आतंकवाद पर चर्चा हुई और सऊदी अरब ने इस्लामाबाद के एजेंडे से हटकर दिल्ली के साथ खड़ा होने का फैसला लिया। आतंकवाद, पहलगाम जैसे मुद्दे में भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान जो सोच रहा था इसका ठीक उल्टा हुआ। 28 जनवरी को रियाद में भारत सऊदी अरब सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की तीसरी हाई लेवल मीटिंग हुई। दोनों देशों ने मिलकर आतंकी गुटों पर चर्चा की जो पूरी दुनिया के साथ साथ अपने अपने इलाके में खतरा बने हुए हैं। और सऊदी अरब ने 2025 में पहलगाम और लाल किले के पास हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि सऊदी अरब अब खुलकर भारत के सुरक्षा हितों की बात कर रहा है। इसके अलावा आतंकवाद की फंडिंग रोकने, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। कुछ दिन पहले ही भारत ने यूएई के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की और अब यहाँ देखने को मिल रहा है यूएई के साथ साथ अब भारत सऊदी अरब के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है और यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान की प्लानिंग को एक बड़ा झटका लग रहा है। भारत अगर यहाँ मौजूद है तो भारत कोशिश करेगा आईमेक कॉरिडोर के लिए भी इजराइल के साथ दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो और दोनों देशों के आपस में भी रिश्ते सामान्य हो। भारत ने पहले ही कहा कि यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किसी भी खाड़ी युद्ध में नहीं घसीटा जाएगा, एक दोस्ती का विस्तार है। ऐसे में इस दोस्ती का विस्तार सऊदी अरब के साथ भी होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।